नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात डिजिटल। दोस्तों, उत्तराखंड जिसको देवों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पे देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देवभूमि उत्तराखंड का माहौल भंग होता जा रहा है। कई सारे असामाजिक तत्व और शरारती तत्व इस प्रदेश का माहौल भंग कर रहे हैं। आए दिन हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आती हैं, गोलीकांड की खबरें सामने आती हैं, हत्याओं की खबरें सामने आती हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कार्यालय में, और यहाँ पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक संगठन यहाँ पर आए हुए हैं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। तो किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर, थोड़ा सा बताइए। तो मेरा नाम शंकर, मैं चेतना आंदोलन से जुड़ा हूँ। आज हम इसलिए आए हैं कि प्रदेश भर में ऐसे कार्यक्रम हो रहा है कि इस शांतिपूर्ण राज्य के अंदर ये धर्म के नाम पर लगातार चंद लोग और संगठन घूम रहे हैं। वो जगह जगह में हिंसा भड़का रहे हैं। जैसे कल उत्तरकाशी में बड़ी घटना भी हुई है वहाँ पे, और उस रूप में काम भी हो रहा है कि वो कभी किसी के ऊपर हमले कर रहे हैं धर्म के नाम पर, किसी के ऊपर वो पथराव कर रहे हैं, किसी के ऊपर वो नफरती भाषण दे रहे हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले है, कानून भी बहुत स्पष्ट है, इनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी बहुत पहले, और आज तक हुई ही नहीं। तो हम कह रहे हैं कि जनता को लगने लग गया कि इन लोगों को सरकार की ओर से संरक्षण मिल रहा है, जो बहुत ही आपत्तिजनक बात है अगर ऐसे है तो इसलिए हम आज सब आए हैं। अलग अलग सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है यहाँ पे, तो सामाजिक संगठन भी है, सब एक साथ आए, ट्रेड यूनियन है, महिला संगठन है, सब आए हैं एक साथ में इस पर आवाज उठाने के लिए। और ये कार्यक्रम सिर्फ देहरादून में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में आज हो रहा है, हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है इसके खिलाफ। जी सर, सरकार के द्वारा दंगा रोधी कानून भी बनाया गया था। अभी धामी सरकार ने भी घोषणा की थी कि जो दंगा रोधी जो दंगा फैलाते हैं ऐसे असामाजिक तत्व, वो अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से करी जाएगी। तो उनसे और प्रशासन और इस पूरी सरकार से पूछा जाए कि कल जो उत्तरकाशी में जो हुई थी घटना, उसके बाद इस कानून के तहत कार्रवाई हो रही है? तो नहीं दिखाई दे रही कहीं। तो यही पक्षपात के बाद इसके खिलाफ हम आज आए हैं। जी मैम, उत्तराखंड जो है एक शांत प्रदेश में गिना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से कई सारे असामाजिक तत्व जो हैं प्रदेश का माहौल भंग कर रहे हैं। कहाँ से ये असामाजिक तत्व पनप रहे हैं, कहाँ से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो सरकार है वो हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानती है। हमारे माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप राजस्व पुलिस को ख़त्म करके पूरे प्रदेश में नॉर्मल जो पुलिसिंग होती है आप उसके थाने खोलिए, उसकी चौकियाँ खोलिए, राजस्व पुलिस को ख़त्म कीजिए। क्योंकि उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ चुकी है, हमारे पहाड़ों पर लोग पहुँच चुके हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, तो राजस्व पुलिस काम नहीं करेगी। अंकिता भंडारी के केस में हमने देखा कि किस तरह से पटवारी जी अपनी एक लाठी डंडे से अंकिता भंडारी को ढूंढ रहे थे, राजस्व पुलिस वहां पर फेल हो गई। तो नॉर्मल पुलिसिंग, और ये बात हाईकोर्ट ने 2 साल पहले से कही है। तब धामी जी ने कहा था कि हाँ ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और पूरे प्रदेश में नॉर्मल पुलिसिंग के लिए थाने चौकियां खोली जाएंगी। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से कि क्या आपने हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन किया? क्या आपने पहाड़ों पर कहीं एक पुलिस चौकी भी आपने खोली? एक पुलिस चौकी आप मुझे बता दीजिए। यानी कि साफ नजर आता है कि सरकार की मंशा हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाने की बिल्कुल नहीं है। सरकार प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ खनन की जो राजनीति है, जिस तरह से पैसा कमा कर दिल्ली भेजा जा रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सिर्फ उस पर सरकार का ध्यान है। आप ब्लैक लिस्ट कंपनियों को, सिलक्यारा टनल का एक बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ हुआ था, फिर कहा गया कि सिलक्यारा टनल में हम लोगों को जो दोषी हैं हम उनको सजा देंगे। कितने लोगों को सजा दी गई? हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है कि आप कुछ भी कीजिए और धामी जी उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, ना कोई पुलिसिंग की व्यवस्था है और धामी जी करना भी नहीं चाहते। मेन ये है कि आपकी अकर्मण्यता की मैं कहूँगी ये भ्रष्टाचार है, आप करना ही नहीं चाहते, आपका मतलब वो मोटिव ही नहीं है। आप यूसीसी लागू करने पे आप लगे हैं। आपने कहा कि यूसीसी सबसे पहले लागू होगा क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। क्या मैनिफेस्टो में कानून व्यवस्था चाक चौबंद होगी ये नहीं लिखा था? आप इस सूबे के मुखिया हैं, आपको पुलिस थाने खोलने पड़ेंगे, आपको जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तमाम केस हो जाते हैं। आज तक अंकिता भंडारी के हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिली है, तारीख पर तारीख। जिस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में तो यहाँ पर कानून व्यवस्था फेल होगी, क्योंकि अपराधियों को पता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। जी मैम, आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जी सर, समाजवादी पार्टी सर, अभी कुछ समय पहले घंटाघर में कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, और अभी 1-2 दिन पहले पटेल नगर में भी किसी विशेष समुदाय के लोगों ने किसी पिछड़ी जाति के व्यक्तियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। तो ऐसी भी कुछ घटनाएं सामने आ रही, तो इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ पर सरकार जनित
सांप्रदायिकता का जहर घोल करके उसकी खेती की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको रोकथाम के लिए कोई ध्यान नहीं है, पलायन का ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं है। वो नए नए शब्द थूक जिहाद, लव जिहाद, डेमोग्राफी जिहाद और ये सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग करके पूरे प्रदेश की जो समरसता है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसके पहले इस उत्तराखंड ने कभी भी यहाँ पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो पूरे पहाड़ में एक अभियान चल रहा है, कल जो उत्तरकाशी में हुआ वो पराकाष्ठा है। एक जो मस्जिद बनी है वो बिल्कुल नियमित है और उसको आप ध्वस्त करना चाहते हैं। वहाँ दूसरा जो एक ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहर के लोग हैं वो पहाड़ छोड़ दें, ये अब उनका नारा है। और अगर यही नारा दूसरे प्रांतों में लग गया, 60 लाख उत्तराखंड के हमारे भाई बहन वो दूसरे प्रांतों में रहते हैं, अगर यही नारा दूसरे प्रांतों में लगा दिया तो मैं समझता हूँ कि अपने भाइयों के लिए हम एक कठिनाई बो रहे हैं। उत्तराखंड के लोग, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका जवाब केवल एक ही है। केदारनाथ में जो अभी चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे करके इसका जवाब दीजिए, इसका कोई हल नहीं है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि थूक जिहाद, लव जिहाद, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी सरकार ने हाल ही में SOP भी जारी की है कि जो भी ऐसे कृत्य करेगा उस पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन जो भू कानून मूल निवास को लेकर जो तब से मांगे उठ रही हैं काफ़ी समय से, उसको लेकर ऐसी कोई सख्त कार्रवाई सरकार करती नहीं नजर आ रही। आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जो भू कानून और जो एक निवास प्रमाण पत्र की बात जो है मांग की जा रही है, संविधान के तहत कोई भी प्रदेश चलता है और मैं समझता हूँ कि संविधान के इतर ये जो कुछ चीज़ें इस तरीके के यहाँ उत्तराखंड में की जा रही हैं जो संविधान के अलग हैं। और मैं समझता हूँ कि जो 1950 की बात की जा रही है कि 1950 के पहले के जो लोग रहे हैं उन्हीं को यहाँ, और यही फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर यही दूसरे प्रांतों में लोगों ने शुरू कर दिया तब क्या होगा? अगर उत्तर प्रदेश या दूसरी जगह, ये एक बहुत संकुचित मानसिकता की बात है। भू कानून जरूर है कि यहाँ की भू कानून में यहाँ की ज़मीन बचे, और इसके साथ साथ कानून ऐसा आना चाहिए कि ज़मीन बचे, उसके साथ साथ रोज़गार के लिए जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो मिनी सिडकुल वो भी पहाड़ में बनाया जाए, तभी रोज़गार मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये उसकी जनित ये सब चीज़ें कार्रवाई हो रही हैं और पूरी तरीके से इस विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा के नाम पर सरकार का कुछ ध्यान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सरकार केवल ही चाहती है कि लोग असली मुद्दे से भूल करके वो केवल भू निवास, लव जिहाद, थूक जिहाद इन पर उलझ जाएं और आपस में लड़ते जाए। हम अपनी पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि सांप्रदायिकता का यहाँ पर जाहिर यहाँ स्थान नहीं है, ये देवभूमि है और देवभूमि को हम लोग किसी तरीके से बर्बाद नहीं होने देंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार, यहाँ की अच्छी स्वास्थ्य, यहाँ शिक्षा, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल है, ये जो घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, हिंसक की घटनाएं हो रही हैं, इससे एक आम आदमी की सोच पर क्या असर पड़ रहा है? क्या विचारधारा बन रही है एक आम उत्तराखंडी वासी के? देखिए, सब लोग बहुत आहत हैं। जो देवभूमि है और देवभूमि में इस तरीके की घटनाएं हों, देवभूमि में संविधान को तोड़ा जाए, देवभूमि में इस तरीके की घटनाएं हों, यहाँ की जो महिलाएं, यहाँ की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है यहीं की, उत्तराखंड से जाने कितनी लड़कियां गायब हो गई, कहाँ गई? सरकार क्या सो रही है? सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लड़कियों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। पूरी तरीके से अराजकता की उसमें सरकार ने झोंक दिया है प्रदेश को, और इससे हमें निजात दिला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो यहाँ पे तमाम सामाजिक संगठन आए हुए थे और जो प्रदेश में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर इन सभी सामाजिक संगठनों ने DM को विज्ञापन सौंपा और इस वक्त हम DM कार्यालय में ही मौजूद हैं।